हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है डर। बंधन, अब तो मम्मी ठीक हैं, मुझको बस जल्दी से घर छोड़ दो, क्योंकि मम्मी जी बाजार से वापस आ चुकी होंगी और मैं नहीं चाहती कि बेकार में मम्मी जी हमारे ऊपर नाराज़ हों, क्योंकि मैं उनसे बिना कुछ पूछे यहाँ चली आई। बाड़ी अपने भाई बंधन से बोली, दीदी बस 2 मिनट रुकिए, अभी चलता हूँ। और 2 मिनट बाद ही बंधन बाइक से बाड़ी को उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा था। लेकिन बाड़ी को थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं उससे उसकी सासू माँ नाराज ना हो जाएं। असल में हुआ ये था कि बाड़ी की मम्मी सीढ़ियों से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसके पापा की टूरिंग जॉब थी, तो वो अक्सर घर के बाहर ही रहते थे। इसलिए उसके भाई बंधन ने झट से उसी शहर में ब्याही बहन बाड़ी को फ़ोन लगा दिया। उस समय बाड़ी की सास मधुरिमा पति के साथ बाजार गई हुई थी और अभी बाड़ी की शादी को बहुत दिन नहीं हुए थे, और पति गोपी भी दूसरे शहर में नौकरी करने के कारण बाहर ही था। बाड़ी ने सास ससुर दोनों के मोबाइल पर बहुत बार ट्राई किया, लेकिन शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दोनों के ही फ़ोन नहीं मिले और बाड़ी उन दोनों के बिना बताए बूढ़ी दादी सास के सहारे घर छोड़कर चली गई थी, जिनको थोड़ा ऊंचा भी सुनाई पड़ता था और वो जल्दी बात को समझ नहीं पाती थी। इसीलिए बाड़ी उनको भी कुछ नहीं समझा पाई थी। बस वो इतना ही समझ पाई कि बाड़ी मायके जा रही है, और यही बाड़ी की चिंता का कारण था कि मम्मी जी कहीं नाराज ना हो जाएं, क्योंकि अभी भी वो अपनी सास के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से समझ भी नहीं पाई थी। खैर, थोड़ी ही देर बाद वो अपनी ससुराल पहुंच गई, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से सास की आवाज़ आ रही थी। किसी तरह हिम्मत करके वो घर के अंदर गई। सॉरी मम्मा जी, बाड़ी निगाह नीची करके बोली। बाड़ी, तुमको एक बार तो सोचना चाहिए था कि तुम ऐसे कैसे अचानक अपने मायके जा सकती हो, वो भी बूढ़ी दादी को घर में अकेला छोड़कर। मधुरिमा की आवाज़ हल्की सी तेज थी। मम्मी जी, मुझको माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो गई थी। मम्मी के सीढ़ियों से गिर जाने के कारण चोट लग गई और वो एकदम से बेहोश हो गई। इसीलिए बंधन बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैंने आपको फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन आप दोनों का ही फ़ोन नहीं लगा। बाड़ी आंखें नीचे करके घबराते हुए बोली। अरे अरे बाड़ी बेटा, रुको तो, मुझको ये सब नहीं मालूम था कि तुम्हारी मम्मी के चोट लग गई। तो फिर तो तुमने कोई गलती नहीं की। मैं बेकार ही तुम्हारे ऊपर इतनी देर से नाराज़ हो रही थी, क्योंकि कोई भी औलाद अपनी माँ की इस तरह की परिस्थिति को सुनकर कैसे रुक सकती है। मधुरमा ने एक बहुत ही सुलझी हुई सास की तरह कहा। मम्मी जी, मतलब अब आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? बाड़ी के मायूस चेहरे पर हल्की हल्की चमक आने लगी है। नहीं बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। अगर ज़रूरत के समय तो जाना ही पड़ेगा। मधुरिमा ने बाड़ी का डर खत्म करने के लिए उसको सीने से लगाते हुए कहा। लेकिन पहले ये बताओ कि अब तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? मम्मी जी, चोट तो बहुत ज़्यादा नहीं आई, लेकिन घबराहट के मारे वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो अब ठीक हैं। शुक्र है परमात्मा का कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई, वरना घर का काम करने में तो बड़ी समस्या हो जाती। बेटा, समधन जी ने कुछ कहा तो नहीं? तभी बाड़ी की मम्मी केतकी का फ़ोन आ गया। नहीं मम्मी, मम्मी जी पहले तो हल्का सा नाराज़ हुई, और जब उनको असलियत मालूम पड़ी तो उन्होंने झट से माफ़ भी कर दिया। बाड़ी खुश होकर बोली, बेटा, माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, और समधन जी तो सचमुच बहुत बड़े दिल वाली हैं। वरना अभी 4 दिन पहले ब्याह कर आई बहू बिना सास की परमिशन के मायके चली जाए और सास कुछ ना कहे, ऐसा बहुत कम होता है। भले ही चाहे कोई भी मजबूरी हो। केतकी बहुत कृतज्ञ भाव से बोली। हाँ मम्मी, सचमुच मम्मी जी बहुत अच्छी हैं। बाड़ी खुद को भाग्यशाली मान रही थी, क्योंकि आज उसका डर सास की तरफ से काफ़ी हद तक समाप्त होने लगा था।